Hello, come to last part of eukaryotic cell, nucleus के बाद का, that is genetic material DNA. For this lecture, I'll suggest you go back and refer the lecture I posted in reference to the cell genetic material. वहाँ पे मैंने आपको मेन डीएनए का फंक्शन, वो कैसे आरएनए बनाता है, आरएनए कैसे प्रोटीन बनाता है और सेल के अंदर प्रोटीन किस किस प्रकार से काम करते हैं. सो इन रेफरेंस टू दैट आपको वो लेक्चर सुनना बहुत अच्छा रहेगा as far as understanding is concerned. Okay, so in reference to that lecture I'm talking. Okay, please listen carefully. See, this is what is your genetic material DNA. okay, देखो वही डायग्राम है डीएनए का. ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स ड्रॉ किए हैं, दो ब्लू स्ट्रैंड, और इसके बीच में ऐसे कनेक्शन होगा. आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा. और मोर थिंग, आपको ये ऐसा डीएनए ड्रॉ करने में बड़ी दिक्कत जाएगी, तो आपको जैसा भी आता है ड्रॉ कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट ईयर जब हम नेक्स्ट ईयर विल गो थ्रू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे डीएनए को हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि 12th में हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन एडिशनल करेंगे. 11th में बेसिकली वी गो फॉर नेट, वी गो फॉर अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स. ओके, सो 11th की एग्जाम इंटरनल है, बोर्ड्स की एग्जाम है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी. 12th में बोर्ड्स की भी बहुत प्रैक्टिस होगी और नेट की तो चलेगी, उसमें कोई सवाल ही नहीं. राइट, सो ये डायग्राम थोड़ा आपको यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लिकेट जाएगा, तो जैसे भी आता है ड्रॉ कर लो. नेक्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ाती हूँ आपने कैसे काम करना है. ठीक है, सो सी, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल. राइट, one DNA has two strands and on that DNA there are many genes located in a linear fashion. एक डीएनए पे बहुत सारे जीन्स लाइन से बैठे हैं. जीन का डेफिनेशन मैंने आपको बोला था, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट वन कैरेक्टर. जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट वन कैरेक्टर. एक कैरेक्टर रेगुलेट करने का काम जीन करेगा. वो कैरेक्टर रेगुलेट कैसे करेगा? वो डीएनए का सेगमेंट वो काम करने की इंफॉर्मेशन अपने असिस्टेंट एमआरएनए को देगा. एमआरएनए राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन फैक्टरीज की मदद लेगा. राइबोसोम के अंदर कौन सा आरएनए है बोलो? आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए. इजंट इट सिंपल? आपका सरनेम औरंगाबाद करे तो कहां पे रहते हो? औरंगाबाद में. लाइक दैट बायोलॉजी स्ट्रिक्टली फॉलोज दिस रूल. बायोलॉजी स्ट्रिक्टली फॉलोज दिस रूल. सो राइबोसोमल आरएनए are in the ribosome. So DNA ने अपनी इंफॉर्मेशन मैसेज लिखने वाले मैसेंजर आरएनए को मतलब एमआरएनए को दी. एमआरएनए वो लेके राइबोसोम के पास गया. राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है. ओके, राइबोसोमल आरएनए एमआरएनए को मदद करेगा. राइट, और अमाइनो एसिड की माला बनेगी, अमाइनो एसिड की चेन बनेगी. Chain of amino acids is a protein. ये प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के ट्रांसफर करने वाला, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला इट विल बी टीआरएनए. देखो जैसा काम वैसा नाम. मैसेज लिखने वाला एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम में रहने वाला आरएनए राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए. अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला आरएनए, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला आरएनए इट विल बी टीआरएनए. बराबर. ओके, सो डीएनए विल टेक हेल्प ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ असिस्टेंट आरएनएस, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए. हम ये तीनों आरएनए को कौन से सीक्वेंस से सीखेंगे? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. यही सीक्वेंस बोलेंगे हम एवरी टाइम. इवन व्हेन आई स्पीक
I use the same sequence. There are 3 types of RNAs, RMT. Why? Will tell you. वो बहुत important है, बहुत information ये sequence में बैठी है। मैं बहुत सारे sequence आपको सिखाऊंगी। By default क्लास में हम वो 100 बार रट लेंगे। आप वो sequence ध्यान में रखिए, बस मेरे साथ रटिए। वो sequence आपको around 30% MCQ के आंसर देगा। 30%, isn't it? Sequence बोलते जाओ, खट आपको आंसर आएंगे। So please note what I said. 3 types of RNAs are rRNA, mRNA, tRNA. rRNA, mRNA, tRNA. rRNA, mRNA, tRNA. RMT. What is that? RMT. Right? So this is what is genetic material, DNA. On DNA there are many genes. मैंने बोला था DNA book of life. उसकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रखनी है, कॉन्जर्व रखनी है। तो डीएनए प्रोटेक्शन के लिए खुद को कॉइलिंग करेगा। देखिए ये कॉइलिंग दिखता है आपको, राइट? ये टेलीफोन के वायर जैसा डीएनए। टेलीफोन के वायर को आपने समझ लो नॉट्स बांध दी, ओके, ऐसे नॉट्स पकड़ के नॉट बांध दी, तो वो ऐसे दिखेगा। वो नॉट को आपने फिर से एक दूसरे के साथ कॉइल किया, वो ऐसे दिखेगा। और वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपने एक ये ग्रीन कलर जैसे स्टिक ली और वो स्टिक पे रोटेट करके चिपका दिया, तो कैसे दिखेगा? जस्ट इमेजिन, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपके टेलीफोन की वायर, उसको आपने नॉट्स बांध दिए। टेलीफोन की वायर मतलब मोबाइल की बात नहीं कर रही हूं मैं, लैंडलाइन का टेलीफोन होता है वो कॉइल्ड वायर रहती है, उसकी बात कर रही हूँ। Have you seen the landline मोबाइल का हैंडसेट, लैंडलाइन फोन का हैंडसेट, कॉइल्ड वायर्स देखे होंगे ना आपने, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। Okay, sorry. Yeah, don't want to underestimate it. So this is telephone wire like coiled structure. उसको नॉट कर दी, तो ये नॉटेड फाइबर को हमने बोला न्यूक्लियोसोम फाइबर। ये नॉटेड फाइबर को फिर से खुद के साथ वाइंड अप किया, हमको मिलेगा सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर को हमने एक स्टिक, समझ लो ऐसे स्टिक ली और वो कॉइल्ड वायर इस पे फिर से कॉइल की और चिपका दी, राइट? तो वो बनेगा क्रोमैटिन फाइबर। ये जो ग्रीन कलर की स्टिक मैं बोल रही हूँ, जो मैंने ड्रॉ किया है, राइट, दैट इज केमिकली मेड अप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन हजारों प्रकार के हैं, लाखों प्रकार के। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, हिस्टोन इज अ प्रोटीन, नॉन हिस्टोन इज अ प्रोटीन। आपके डाइजेस्टिव जूसेस, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, दे आर प्रोटीन। ओके, सो मैंने सेल केमिस्ट्री में आपको केमिकल्स के नाम लिख के दिए थे, वहां पे भी ये नाम लिख के मैंने दिया था। तो आपने फिलहाल बस समझना है ये नाम कि कॉइल्ड डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ फाइनल कॉइलिंग करता है, और ये फिर कॉइलिंग होने के बाद हमको अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट थिकेस्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम मिलता है, राइट? शॉर्टेस्ट थिकेस्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम मिलता है। आप क्या समझ लेंगे? जस्ट इमेजिन मेरे पास डीएनए, एक लंबा डीएनए है, जस्ट इमेजिन 3 किलोमीटर का। कितना लंबा डीएनए मेरे पास? 3 किलोमीटर लंबा, 3000 मीटर लंबा मेरे पास डीएनए का थ्रेड है। मैंने वो थ्रेड लिया, उसको टेलीफोन के वायर जैसा कॉइल किया, राइट? ओके, उसको मैंने नॉट्स मार लिए, वो थ्रेड को नॉट्स मार लिए। तो वो जो लंबा 3 किलोमीटर था, वो कॉइलिंग की वजह से छोटा 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 होता जाए, राइट? हम लोग कॉइलिंग कर रहे हैं, उसको कॉइलिंग करते जा रहे हैं, ओके? वो छोटा 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 शॉर्टर एंड थिकर होते जा रहा है, राइट? DNA is coiling with itself, then it coiled with non-histone protein, and the fully coiled structure is a chromosome. So वो जो 3 किलोमीटर लंबा हमारे पास डीएनए था, उसको कॉइल कर करके हमने कितना बनाया? ये रॉड जितना 1 मीटर। सो 3 किलोमीटर, 3000 मीटर लंबे डीएनए को कॉइल करा के सेल ने 1 मीटर करवाया। तो ये जो शॉर्टेस्ट थिकेस्ट स्ट्रक्चर है,
उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। सो ये पूरा प्रोसेस क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कॉइलिंग। सो ये पूरे प्रोसेस यहां से यहां तक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? देयर इज कंटिन्यूअस कॉइलिंग एंड कॉइलिंग। राइट? सो हमने ये पॉइंट लिख लिया था, फिर से एक बार लिख लो। dsDNA coils around itself to form nucleosome fiber. Nucleosome fiber again coils to form solenoid fiber. Nucleosome fiber again coils to form solenoid fiber. Solenoid fiber coils with non-histone protein to form shortest, thickest structure, chromosome. Right, now next point. In non-dividing cell, that is interphase, interphase, that is interphasic chromosome, interphasic, that is interphasic cell has partly coiled DNA, comma, during cell division, the DNA fully condensed, during cell division, DNA fully condensed to form chromosome. लिख लिया? अब देखो, जिनको 10th में सेल डिवीजन था, आपको मियोसिस माइटोसिस थोड़ा पता है, वहां पे आपने ये सेल डिवीजन के फेजेस याद किए होंगे। जिनको सेल डिवीजन नहीं था, बच्चों आपको नहीं आता, दैट आपको सिखाया नहीं अभी तक, लेकिन जिनको सेल डिवीजन था वो लोग सुन रहे हो। आपको सेल डिवीजन में ये सीक्वेंस सिखाया था, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, सब लोग मेरे साथ बोल रहे हो, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी। ये नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। बोलो, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटर, प्रो, मेटा, एना, टेलो। चलो रैप
ana, telo, telo. Right? Pro, meta, ana, telo. Inter, inter. Pro, pro. Meta, meta. Ana, ana. Telo, telo. Inter, inter. Pro, pro. Meta, meta. Ana, ana. Telo, telo. Getting the long form? Interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Right? Inter, pro, meta, ana, telo. ये सेल डिवीजन के फेजेस है, बराबर। जो अभी आपने सीखा कि इंटरफेज में पार्ट ही कॉइल डीएनए होगा, प्रोमेटा में वो फुल कॉइल हो जाता है, बराबर। सो इन सेल डिवीजन प्रोसेस द डीएनए कंप्लीटली कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, बराबर। ये जो मैंने पूरा सिखाया ये आपको ओवरऑल सिलेबस में काम देगा, राइट। ये शब्द हम ये कंटेंट में यूज करेंगे, ये आपने जो समझ लिया वो शब्द हमको ये कंटेंट अच्छे से सीखने के लिए चाहिए। क्लियर? सो हमने 2 सीक्वेंस सीखे, मैंने आज सीक्वेंस की बात की आपसे। पहला सीक्वेंस सीखा हमने ये डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम। चलो आपके पास 2 मिनट है, ये सीक्वेंस लर्न कर लो बिना देखे। आपकी बुक पलट के लास्ट पेज पे ये सीक्वेंस आप 3 बार लिखेंगे। आई एम वेटिंग। पहले लर्न कर लेना है, फिर बिना देखे ये सीक्वेंस लिखना है। कैसे लिखोगे? डीएनए एरो, न्यूक्लियोसोम फाइबर एरो, सोलेनॉइड फाइबर एरो, क्रोमैटिन फाइबर एरो, क्रोमोसोम, ऐसा सीक्वेंस लिखेंगे। तीन बार लिखना है। पीछे लिखते वक्त अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मेन पेज पे आ जाओ, फिर से रट लो, लेकिन बिना देखे 3 बार लिखना है। लिख लिया? एक सीक्वेंस हो गया। कम टू सेकंड सीक्वेंस जो मैंने अभी सिखाया, सेल साइकिल, और लिखो स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। वे सेम थिंग, जो भी शब्द आपको आसान जाएगा। सेल साइकिल ऑब्लिक, लिखो सेल साइकिल ऑब्लिक स्टेप्स और फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल साइकिल ऑब्लिक फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। First one, interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase। और एक शब्द लिख रही हूं इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही हूं, साइटोकाइनेसिस, CYTOKINESIS, साइटोकाइनेसिस। क्या लिखा आपने? चेक करो। सेल साइकिल, स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रो, मेटा, एना, टेलो, साइटोकाइनेसिस। प्रो, मेटा, एना, टेलो, साइटोकाइनेसिस। बेटा बॉटनी में आपको बहुत ज्यादा नया कंटेंट मिलेगा जो आपने
स्कूल में अभी तक लाइन भी नहीं सुनी, राइट? आपने शब्द भी नहीं सुना है। प्रो, जिसको सेल डिवीजन नहीं था सिलेबस में, उसको प्रो बेटा आना डालो कुछ नहीं पता, बराबर है? आपको एटीपी पता है, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन वगैरह ये डिफिकल्ट वर्ड आपको पता नहीं, आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं पता। सो बॉटनी में, जेनेटिक्स में आपको 10th तक कुछ नहीं पढ़ाया है, ये बात ध्यान में रखो। इसलिए आपको बॉटनी में, जेनेटिक्स में बहुत नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो तो ऑब्वियसली समझने में और ध्यान में रखने में दिक्कत जाएगी। आप आपके बॉडी के बारे में ऑलरेडी जानते हो, आप जानते हो एलिमेंट्री कैनल, आप जानते हो ब्रेन, आप जानते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप जानते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये शब्द आपको पता है, तो आपको खुद की बॉडी में, खुद के बॉडी से डील करने में आसानी होगी, राइट? वो एरिया आपको समझ में आएगा, इसलिए इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, सो थोड़े यहाँ पे एफर्ट्स लेने हैं। ओके, एक तो कंटेंट आपको कभी पता नहीं था, दूसरी बात ये खुद के बारे में नहीं है, समथिंग इनविजिबल, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, डीएनए का काम कैसे चल रहा है, समथिंग इनविजिबल, यू नेवर थॉट ऑफ, राइट? यू नेवर नो, यू नेवर ऑब्जर्व। आपको आपके बॉडी के बारे में समझता है ना, देखते हो ना, जॉइंट दिखता है ना, ये हिंज जॉइंट है, कौन सा रोटेशनल है, वो देखते हो ना, एक्सपीरियंस करते हो, तो वो समझने में आसानी जाएगी, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एरिया आपको अभी तक पता नहीं था, डिटेल्स ज्यादा है, लॉजिकल है, अनसीन है, समझने में दिक्कत जाएगी, इसलिए इंटरेस्ट आना ओके तभी होगा जब आप मेरे स्पीड से और मेरे साथ काम करेंगे। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिकॉज इट इज ऑल न्यू फॉर यू। चलो तो सेकंड सीक्वेंस लर्न कर लो। इंटरफेस, इंटरफेस, प्रोफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, टेलोफेस, इंटर, इंटर, प्रो, प्रो, मेटा, मेटा, एना, एना, टेलो, टेलो, साइटोकाइनेसिस। चलो लर्न इट एंड राइट डाउन। लर्न करो और आपके बुक के लास्ट पेज पे लिखो। 3 बार लिखना है सीक्वेंस। इसी प्रकार से मैं ये क्यों करवा रही हूँ, रट्टा ऐसे ही मारते हैं, पहले रट लेना, कॉपी डाउन नहीं करना, पहले रट लेना, अच्छा रटने के बाद दिल में बोलना है और फिर लिख के देखना। तो जो बोलते वक्त मिस आउट करते हो ना, वो लिखते लिखते बराबर नोट होता है कि अरे ये मिस आउट हो गया, फिर वो देख लो जो मिस आउट हुआ, खुद को करेक्ट करो। जो मिस आउट हुआ उसको 5 बार बोलो ताकि वो शब्द फिर से स्किप ना हो, फिर से लिखो। ओके, खुद को अपडेट करो, लर्न करो, लिखो, लर्न करो, लिखो। ये ऑनगोइंग प्रोसेस, रट्टा धीरे धीरे क्लियर होता है। वन फट ऐसे चुटकी बजा के रट्टा नहीं आता, यू नीड टू रिवाइज। चलो राइट डाउन। लिख लिया। चलो दोनों सीक्वेंस बोलते हैं 5-5 बार। ये वाला सीक्वेंस डीएनए, डीएनए, मैं एक शब्द 2 बार बोलती हूँ। क्यों? अगर आप मिस आउट कर गए तो कम से कम सेकंड शब्द के साथ तो मेरे साथ आप बोलेंगे ना, बोलेंगे, ओरली चिल्ला के बोलेंगे, घर वालों को सुनाई देना चाहिए आप पढ़ रहे हो मेरे साथ। एवरीवन विथ मी, आप चिल्ला के बोल रहे हो। बोलो डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। देखो लिखने के बाद कैसे आसानी होती है। चलो नेक्स्ट वन, हमने क्या सीखा था अभी? सेल साइकिल, स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल साइकिल, स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटर, इंटर, प्रो, प्रो, मेटा, मेटा, एना, एना, टेलो, टेलो, साइटोकाइनेसिस, इंटर, इंटर, प्रो, प्रो, मेटा, मेटा, एना, एना, टेलो, टेलो, साइटोकाइनेसिस। बस यही मेथड दिन में जब भी आपको याद आए
सीक्वेंस बोलते जाओ। और एक सीक्वेंस सीखना है मैंने आपको, लिख लो बाजू में, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। कैसे लिखेंगे? अगर आपने अभी तक नोट किया है आरएनए कैसे लिखा था मैंने हर बार, इस प्रकार से लिखो, आरआरएनए, एमआरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। यही सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे हम, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइट। चलो सीक्वेंस सीख लिया। हम क्या सीख रहे हैं? सेल के अंदर डीएनए कैसा होता है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. Point number 2, in eukaryotic cell the DNA is in nucleus. Point number 3, DNA खुद को कॉइल करके पैक करके रखता है। उसके 2 मेन रीजन है। वन इज छोटे से न्यूक्लियस में डीएनए ठूस ठूस के भरा है, तो कम जगह में ज्यादा डीएनए अकोमोडेट हो, इसलिए उसको कॉइलिंग किया है। पॉइंट नंबर 2, कॉइलिंग करने की वजह से डीएनए खुद को प्रोटेक्ट करता है, अनवांटेड चेंजेस होने से रोकता है। दैट अनवांटेड चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशंस। याद करो ये शब्द मैंने लिख के दिया था आपको, म्यूटेशन, सडन, एब्रप्ट, हेरिटेबल चेंज। कभी कभी डीएनए में अचानक कोई बदलाव हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड बदलाव होता है, वो बदलाव हम बोलेंगे म्यूटेशन। क्यों होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बेटा सब सीखेंगे नेक्स्ट ईयर जेनेटिक्स में, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्लियर? सो पॉइंट नंबर 1, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. पॉइंट नंबर 2, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज मेन डीएनए जिसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, राइट? जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। जो डीएनए क्रोमोसोम बनाता है उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। और एक बात याद करो, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 2 ऑर्गेनेल्स सीखे हमने, जिसके पास छोटा खुद का डीएनए था। बोलो वो कौन से ऑर्गेनेल्स है? टेल मी द ऑर्गेनेल व्हिच हैव देयर ओन डीएनए. क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्या नाम था क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का? It is DS circular DNA, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बोला था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए था, राइट? अब देखो 2 शब्द एडिशनल सिखा रहे हैं। रिवीजन में आपको हमेशा 2-3 चीजें एडिशनल पता चलेगी। अभी मैंने कौन सा शब्द सिखाया? डीएनए इन द न्यूक्लियस इज क्रोमोसोमल डीएनए. अब सेम थिंग, डीएनए इन द साइटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्मिक डीएनए. क्या अक्ल लग रही है? बहुत ज्यादा जीवी लग रहा है? नहीं, नाम को देखो आपको पता चलेगा। राइबोसोम में रहने वाला आरएनए राइबोसोमल आरएनए, मैसेज कैरी करने वाला आरएनए मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफर आरएनए। न्यूक्लियस में जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम बनाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रोमोसोमल डीएनए. साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है, साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डीएनए, राइट? जैसा काम जहां पे है उसके अनुसार नाम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा. तो सीक्वेंस सीख लिए, नाम की तरफ ध्यान दिया, राइट? नाउ कम टू, मतलब अभी तक जो मैंने सिखाया ना, तो ये पेज नंबर 139 को मैंने आपको पूरे सिलेबस से रिलेट किया. एंड वन मोर थिंग, आपको समझ में आए इसलिए पूरा बैकग्राउंड क्रिएट किया. ये जो पूरा सिखाया ये पेज पे नहीं है, लेकिन ये नहीं समझोगे तो आप ये पेज कुछ ना समझोगे, और रट भी लिया तो कुछ याद नहीं आएगा. समझ के रखना है, प्लीज नोट, समझ के रखना है, ठीक है? चलो, सो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. नॉन डिवाइडिंग सेल में वो पार्टली कॉइल्ड रहेगा. जब सेल डिवीजन हो जाता है तो
तो वो कंप्लीटली कॉइल्ड होगा क्रोमोसोम. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. सी, आई हैव ड्रॉन दिस वन क्रोमोसोम. ये पूरा एक क्रोमोसोम, राइट. क्रोमोसोम के इतने पार्ट को अगर और क्लियर करना है तो सी, क्रोमोसोम का यहां से यहां तक जो पार्ट है, क्रोमोसोम का यहां से यहां तक जो पार्ट है, इसको बोलेंगे सब क्रोमैटिड. ये एक पार्ट को बोलेंगे सब क्रोमैटिड. एक सब क्रोमैटिड, ये दूसरा सब क्रोमैटिड. दो सब क्रोमैटिड बना के हमने यहाँ पे शब्द लिखा है क्रोमैटिड. अब थोड़ा स्पेलिंग की तरफ ध्यान दो. यहाँ पे देखो मैंने क्रोमैटिन लिखा है, नो, और यहाँ पे लिखा है मैंने क्रोमैटिड. हैव यू नोटेड? जब भी ऑप्शन आएंगे क्रोमैटिन और क्रोमैटिड, आपको अंत तक स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना है. अंत में डी है, क्रोमैटिड है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं. क्रोमैटिन बोलेंगे तो पार्टली कॉइल्ड डीएनए की बात करेंगे. समझ रहे हो, राइट? सो प्लीज नोट, आपको केयरफुली नोट करना. सो दिस वन हाफ इज सब क्रोमैटिड, दूसरा हाफ, दूसरा सब क्रोमैटिड, दोनों मिला के क्रोमैटिड. दोनों मिला के क्रोमैटिड, राइट? सो ये एक क्रोमोसोम है जिसके पास एक क्रोमैटिड है. ये एक क्रोमोसोम है जिसके पास एक क्रोमैटिड है, राइट? नाउ दिस वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड, get one word, this is one chromosome with one chromatid. इसको और एक शब्द है मोनाड. देखो इंफॉर्मेशन कैसे वास्ट होते जाती है, कंफ्यूजन कैसे शुरू होता है. ओके, अभी शुरुआत है, जेनेटिक्स की अच्छे से समझ लो, बराबर. एक क्रोमोसोम है जिसके पास एक क्रोमैटिड है. वन क्रोमोसोम, या I'll write out more clearly, one chromosome with one chromatid is equal to one monad. ये नया शब्द सिखाया मैंने आपको. और one chromosome with one chromatid is monad. बराबर, right? चलो, what we are discussing, structure of chromosome. Chromosome has one half subchromatid, second half another chromatid. फुल पकड़ के बोलेंगे क्रोमैटिड, राइट? आप मुझे बोलो ये क्रोमैटिड किस चीज से बना है? टेल मी, क्रोमैटिड किस चीज से बना है? क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ, बोलो, डीएनए, कॉइल 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 टू बिकम क्रोमैटिड. ओके, अब क्वेश्चन का आंसर देना. एक क्रोमैटिड एक डीएनए से बना है कि मेनी डीएनए से बना है? डायग्राम को देखो अच्छे से, डायग्राम में आंसर है. व्हाट इज द क्वेश्चन? एक डीएनए से कितने क्रोमैटिड बनते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन क्रोमैटिड हाउ मेनी डीएनए आर रिक्वायर्ड? यस, वन. देखो, वन डीएनए कॉइल टू प्रोड्यूस वन न्यूक्लियोसोम फाइबर, कॉइल टू प्रोड्यूस वन सोलेनॉइड फाइबर, वन क्रोमैटिन फाइबर एंड अल्टीमेटली वन क्रोमोसोम. बराबर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, one DNA coils around itself to produce one chromatid. दो डीएनए है तो दो क्रोमैटिड, तीन डीएनए है तो तीन क्रोमैटिड, isn't it? So one DNA gives you one chromatid. One DNA gives you one chromatid. यहां तक ही बोलेंगे आप, बराबर. चलो, so what you wrote, ये लिख लो. One DNA coils around itself to produce one chromatid. Okay, फिर ये पॉइंट लिखेंगे, one chromosome with one chromatid is called monad. जो क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड होगा वो क्रोमोसोम को मोनाड बोलेंगे. MONAD. बराबर, राइट? समझ रहे हो अच्छे से बच्चों? बहुत स्लो सिखा रही हूँ, चाहिए तो दो बार लेक्चर पढ़ लो, ठीक है?
This is one chromosome, one subchromatid, two subchromatid. Two subchromatids are connected to each other by this central part called centromere. It is having a central part called centromere. Right? This centromere connects two subchromatid. This centromere connects two subchromatid. Right? Okay, now see. I have added this red two caps. दोनों साइड से पूरा राउंड नहीं है वो, देखो इधर से एक कैप है, इधर से एक कैप है. It's like this. These two red caps. These two red caps are called kinetochores. These two red caps are called kinetochores. Kinetochores are produced by the chromosome around the centromere for बाबू थोड़ा फंक्शन पूछेंगे. मैंने बोला ना बायोलॉजी में हर स्ट्रक्चर को फंक्शन होता है, राइट? तो ये काइनेटोकोर को स्पिंडल जुड़ेंगे. याद आ रहा है कब सिखाया था मैंने ये शब्द आपको, स्पिंडल? साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में मैंने शब्द सिखाया था ट्यूब शेप का प्रोटीन. बोलो उसका नाम. ट्यूब शेप का प्रोटीन ट्यूब्यूलिन. सेल में ट्यूब्यूलिन बिखरे पड़े हैं, ऐसे पेन बोल दिखाया था मैंने आपको. ये ट्यूब्यूलिन बिखरे पड़े हैं. ये ट्यूब्यूलिन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो बड़ा फाइबर बनेगा. ट्यूब्यूलिन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो ये बड़ा फाइबर बनेगा. ये फाइबर को बोला था स्पिंडल. फाइबर को बोला था स्पिंडल. ये स्पिंडल ऐसे यहाँ काइनेटोकोर को अटैच होगा. ये स्पिंडल यहाँ पे ऐसे काइनेटोकोर को अटैच होगा और ये क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेगा. क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेगा. कब? सेल डिवीजन में. सेल डिवीजन में देखो आप ही बोलो, आप ही एक क्वेश्चन का आंसर देंगे. टेल मी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन योर सेल. आपका स्किन सेल लिया, राइट, बोन सेल लिया, तो हर सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यस, आना चाहिए बेटा आंसर. कुछ लोग बोलेंगे 23 पेयर्स और कुछ लोग बोलेंगे 46 और कुछ लोग हंसेंगे. क्या फर्क पड़ता है मैडम 23 पेयर और 46? बताती हूँ, एक लेसन में वो भी बताऊंगी. फिलहाल बस 23 पेयर इज मोस्ट करेक्ट आंसर. व्हाई? थोड़ा खुद का दिमाग चलाओ प्लीज. 23 पेयर ऑफ शूज अगर मैंने यहां पे रखे, 23 पेयर ऑफ शूज, राइट, तो वो 46 है. आई नो. और मैंने समझ लो रैंडमली कौन से भी 46 शूज लाके रख लिए. दोनों में फर्क है ना. 23 पेयर ऑफ शूज में दो एक जैसे होंगे. रैंडमली मंदिर में से चप्पल चुरा के लाए आपने, मंदिर गए 46 शूज उठा के ला लिए ब्लाइंडली बिना देखे, राइट? तो क्या वो सब एक जैसे होंगे? दोनों 46 है. 23 पेयर भी 46 शूज है. रैंडम 46 आर आल्सो 46 शूज. लेकिन रैंडमली सिलेक्टेड 46 शूज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. अब मंदिर से उठा के लाए हो बिना सोचे, किसी देखने से पहले मंदिर गए, किसी ने देखा नहीं, फट चप्पल भर लिए बैग में, लेके आ गए, 46 उठा के ला लिया आपने. तो वो 46 पेयर होना जरूरी नहीं है. मंदिर से उठा के लाए 46 शूज, राइट, 46 प्रकार के होंगे. लेकिन दुकान में से अगर आपने 23 पेयर्स ऑफ शूज लाए तो वो दो एक जैसे ही होंगे. गेटिंग द डिफरेंस, ऐसा सोचना है बच्चों. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ओके, चलो कम बैक. हाँ, व्हाट आई सेड, आपके बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स. आपके बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स, राइट? सो ये सेल, ये बॉडी सेल, समझ आपको यहाँ पे वुंड हो गया, यू आर वुंडेड, तो ये सेल डिवाइड होगा. ये सेल डिवीजन करेगा तो नया सेल बनाएगा. एम आई करेक्ट? इसीलिए तो वुंड हीलिंग होता है, नए सेल बनाते रहते हो. सो यू नो प्री एग्जिस्टिंग सेल prepares a new cell by cell division. So देखो
ममा सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसने बेबी सेल बनाया तो उसको भी क्रोमोसोम देने पड़ेंगे ना, अदरवाइज सेल जिंदा कैसे रहेगा, राइट? सेल कैसे जिंदा रहेगा? तो सेल डिवीजन जब करता है तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, राइट? So this 23 pair of chromosomes which are synthesized newly are separated by cell division with the help of spindle fibers. समझ रहे हो ना अभी तक जो किया, राइट? अच्छे से समझ. So this is one chromosome. One chromosome has one chromatid, right? One chromatid consists of two subchromatids. Two subchromatids are connected to each other by centromere. Around centromere, two proteinaceous caps are present called kinetochores. Kinetochore help in spindle attachment. मैंने जो भी बोला था कि ये ट्यूबुलिन से बने हुए स्पिंडल फाइबर, एक ट्यूबुलिन एग्रीगेट होके ट्यूबुलिन का स्पिंडल बना, ये ऐसे काइनेटोकोर को अटैच होगा और सेल डिवीजन के दरमियान उसको खींचेगा. ओके, जो भी मैंने बात बोली, आपका बॉडी सेल विथ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर डिवाइड होता है तो और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाता है, राइट? और फिर ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्पिंडल उसको खींच के दो बाजू लेके जाते हैं और बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस, राइट? वॉल बन गई तो दो सेल बन गए. इसके पास 23 पेयर, इसके पास 23 पेयर. आई रिपीट, आपके बॉडी सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46. सेल जब डिवाइड करेगा तो और 46 क्रोमोसोम बनेंगे. ये 46, ये 46. स्पिंडल ये दो क्रोमोसोम को एक दूसरे से खींच के दूर लेके जाएगा, बीच में वॉल बन जाएगी, राइट? और हमको दो सेल मिलेंगे, each containing 23 pairs, that is 46 chromosomes. So kinetochore का function क्या है? It provides a site for attachment of spindle, right? Okay then. See, come to NCERT page number 139. Diagram 8.12. Diagram 8.12. अब देखते बराबर आप एक पॉइंट नोट करोगे कि मैंने जो यहाँ पे क्रोमोसोम उतारा है, राइट, वो और वो क्रोमोसोम अलग है. तो जो एनसीईआरटी में क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, राइट, वो क्रोमोसोम कैसा है? लुक एट दिस. दैट क्रोमोसोम इज लाइक, isn't it? दोनों में अंतर समझ रहे हो? ये एक क्रोमोसोम विद वन क्रोमैटिड, राइट? तो उसको हमने बोला था ये है मोनोड, बराबर. अब देखो ये जो है ये है विथ टू क्रोमैटिड्स. एम आई करेक्ट? इसका ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड. दिस इज वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड. इधर का इसका है सेंट्रोमियर, बाजू में है काइनेटोकोर, बराबर, राइट? सो ये क्रोमोसोम एनसीईआरटी वालों ने ड्रॉ किया है, ये मैंने. क्रोमोसोम दोनों फॉर्म में होते हैं. समटाइम्स क्रोमोसोम आर लाइक दिस, समटाइम्स क्रोमोसोम आर लाइक दिस. सो आई ड्रॉ टू. आपको अगर एमसीक्यू में मिल गया तो आपने समझना चाहिए कि क्रोमोसोम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. कैसे, क्यों, व्हाई, व्हेन, वेयर? लेसन सेल डिवीजन पूरा समझाऊंगी, बस अभी आप ध्यान में रखेंगे. वन क्रोमोसोम मे बी इन दिस फॉर्म, वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड, मोनोड. इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड्स. तो इसको हमने बोला डायड. इसको हम क्या बोलेंगे? डायड. ये दोनों क्रोमोसोम के फॉर्म्स है.
These are different forms of those. नॉन डिवाइडिंग सेल में इस प्रकार का होगा, डिवीजन में कुछ फेजेस में मेटाफेज एनाफेज में ऐसा होगा। डिटेल्स बता दूंगी, बस आपने ध्यान में रखना क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा है और समझने के लिए हमको ये पूरा सीखना है। सो क्या ध्यान में रखेंगे हम? वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड मोनैड, one chromosome with two chromatid dyad. Chromatids are connected to each other by a point, centromere. Centromere has proteinaceous cap. Those are kinetochores. Right? Similarly. Okay, now look at the diagram. वो जो डायग्राम है वहां पे आप दो सब क्रोमैटिड के पोजीशंस देखो, दो सब क्रोमैटिड का लेंथ देखो। पहले क्रोमोसोम में जितना ये सब क्रोमैटिड है उतना ही वो सब क्रोमैटिड है। When two subchromatids are of equal length, when two subchromatids are of equal length, right? Then it is metacentric. Centromere का position in the center, middle में, right? Metacentric. First diagram. दूसरा diagram देखो, एक सबक्रोमैटिड थोड़ा बड़ा है और दूसरा सबक्रोमैटिड थोड़ा छोटा, थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसके लेंथ में, राइट? दैट विल बी सब मेटासेंट्रिक। वन आर्म लॉन्ग, सेकेंड वन लिटिल शॉर्ट, सब मेटासेंट्रिक। थर्ड डायग्राम देखो, वन आर्म वेरी लॉन्ग, अदर वन वेरी शॉर्ट, राइट? दैट विल बी एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट वाला जिसमें दूसरा आर्म नहीं के बराबर है, एज इफ हैनी, दैट विल बी टेलोसेंट्रिक। कई बार टेलोसेंट्रिक के लिए यहाँ पे जो छोटा सा आर्म बताया ना उतना भी नहीं ड्रॉ करते, ठीक है? सो व्हाट विल कंक्लूड आफ्टर वॉचिंग दिस डायग्राम? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर and respective length of two subchromatids, position of centromere and respective length of two subchromatid determines type of chromosome. When both chromatids of equal length, right, then it is metacentric. When two subchromatids, one bigger, other one little smaller, submetacentric. When very long, one subchromatid, other one very short, it's acrocentric. And only one side chromatid subchromatid present and other side negligible, nothing, is telocentric. So on the basis of centromere, chromosomes are of four types. Somewhere you will come across कि अगर centromere ही नहीं है तो क्या? That will again see later. चलो, I am reading the content. Page number 139. You may recall that interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein. Indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. Okay? DNA और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्रोटीन से बना है, right? Chromatin fiber. During different stages of cell division, cells show structured chromosome in place of nucleus. सेल डिवीजन के फेजेस में कौन से फेजेस सीखे हमने? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। कुछ फेजेस में न्यूक्लियस नहीं रहता, सिर्फ क्रोमोसोम रहते हैं। सो सी द लाइन, मैंने जो जो सीखा है बेटा हर चीज आप यहाँ पे यूज करोगे। सी दिस लाइन, व्हाट आई सेड, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, cells show structured chromosome in place of nucleus. सेल डिवीजन के कुछ फेजेस में न्यूक्लियस की जगह ये क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइन्ड, ओके, क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल क्रोमोसोम को दिखेंगे। क्रोमैटिन contain DNA and some basic protein called histone. है क्या? देखो, क्रोमैटिन तक, राइट, क्रोमैटिन तक DNA और हिस्टोन होता है और बाद में नॉन हिस्टोन आता है। ठीक है, क्रोमैटिन तक ये डायग्राम मैंने समझने के लिए जो थोड़ा सा ऐड किया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा क्रोमैटिन को समझ लो, ये लेवल पे लिखेंगे। सो क्रोमैटिन को यहाँ पे लिखेंगे।
filing chromatin. Please do this in your diagram. Correction. और ये क्रोमेटिन के पास अगर नॉन हिस्टोन आ गया तो फिर वो बनता है क्रोमोसोम. ओके, कर लिया ये चेंज बच्चों? राइट डाउन. इसके अनुसार और एक पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट मार्जिन में लिखो. Chromosomes are chemically made up of. Chromosomes are chemically made up of DNA, histone. आप बोलोगे मैडम आपने ड्रॉ नहीं किया. हाँ बेटा, मैंने हिस्टोन नहीं ड्रॉ किया है, कर लेंगे. Chromosomes are made up of DNA, histone, DNA plus histone plus non-histone plus RNA. ये plus RNA. I repeat, chromosomes are chemically made up of DNA plus histone plus non-histone plus RNA. ये ऐसे स्ट्रक्चर में ये चारों केमिकल होते हैं. ये ऐसे स्ट्रक्चर में ये चारों केमिकल होते हैं. क्रोमोसोम के पास 4 केमिकल है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर का कौन सा केमिकल जेनेटिक मटेरियल है? सिर्फ डीएनए. क्रोमोसोम के अंदर का कौन सा केमिकल जेनेटिक मटेरियल है? सिर्फ डीएनए. बाकी पैकेजिंग के लिए लगता है. ठीक है, ये पैकेजिंग के लिए हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए यूज होते हैं. Yeah, getting my point? Okay, so see. Chromatin contain DNA and some basic protein called histone, some non-histone protein and also RNA. देखो जो हमने अभी लिखा, right? अभी जो मैंने ड्रॉ करके आपको बताया. Okay, so chromatin में ये सब होता है. Okay, so जो पहला डायग्राम था वो भी गलत नहीं था, लेकिन कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने थोड़ा उसको सिंपल कर दिया. बाकी nothing is wrong in it. ठीक है. So chromatin is made up of, chromatin contains DNA, some basic protein, histone, non-histone and also RNA. Right? It is made up of 4 chemicals. A single human cell, approximately 2 meters long thread of DNA distributed along its 46th chromosome. 46 chromosome. हमारे पास जो टोटल 46 क्रोमोसोम है, देखो मैंने ये भी बात की. हमारे पास टोटल जो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें टोटल 2 मीटर लंबा डीएनए ठूस के भरा है. सो 2 मीटर लंबा डीएनए छोटे से न दिखने वाले सेल के अति छोटे न्यूक्लियस में कैसे अकोमोडेट होगा? हाउ कैन 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड कैन अकोमोडेट इन अ टाइनी न्यूक्लियस? बाय द सिस्टमैटिक पैकेजिंग. दैट्स व्हाई वी लेबल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए. राइट? Then you will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12. मैंने बोला ना genetics में पूरा सिखा दूंगी. Okay, so that reference even I gave. उधर के कुछ point मैंने सिखाए आपको. Every chromosome essentially has a primary constriction or centromere. Write down. ये centromere लिखा है ना? Centromere oblique लिखो यहाँ पे. Centromere oblique प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. उसका दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. Every chromosome essentially has primary constriction or centromere on the side of which disc-shaped structure kinetochores are present. Cap-like structure, disc-shaped structure, kinetochores are present. The chromosome can be classified into 4 types. The metacentric chromosome has middle centromere forming 2 equal arms of chromosome. ये 2 सबक्रोमेटिड को और शब्द कौन सा यूज किया है? सबक्रोमेटिड is also called arm. It is also called arm. हमको पैरेलल शब्द ध्यान में रखने हैं. Right? So metacentric. The submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm
and one longer arm. In case of acrocentric, in case of last diagram देखो, acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas telocentric chromosome has terminal centromere, जिसके पास remaining दूसरा arm subchromatid रहेगा ही नहीं. Getting my point? Okay, right. Check. Turn the page. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constitution at constant location. This gives appearance of small fragment called satellite. Right? Check. Come to page number 139. पहला diagram. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है ये वाला, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. Am I correct? दिख रहा है ना? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, राइट, दिस इज व्हाट इज नॉन स्टेनिंग एरिया. लिखो यहाँ पे, ऐसा एरो दो, यहाँ पे लिखो नॉन स्टेनिंग, STAIN. स्टेन मतलब कलर. अगर आप ये क्रोमोसोम को कलर दोगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ये क्रोमोसोम को आप स्टेन करोगे, कलर दोगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो यहाँ पे कलर नहीं बैठेगा, राइट? सो दिस कलरफुल पार्ट, अनकलरफुल, अनस्टेन्ड पार्ट, और उसके बाद का ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैटेलाइट. राइट, डन. ओके, अब कुछ लोगों के बुक में यहाँ पे दो शब्द होंगे और कुछ बुक में नहीं है, राइट? ओके, वो शब्द है, राइट डाउन, euchromatin and heterochromatin. बराबर, आपके पास है बच्चों? आप डिलीट नहीं कर रहे हो, मैं डिलीट कर रही हूँ उसे. ठीक है, so see what I have wrote, euchromatin, इसका अपोजिट शब्द है हेटेरोक्रोमैटिन. कुछ बुक में ये शब्द नहीं है, कुछ बुक में ये शब्द है, euchromatin, heterochromatin. देखो, what is euchromatin? Less coiled chromatin. euchromatin का मीनिंग क्या है? Less coiled. hetero का it is highly coiled. डीएनए का ऐसा पार्ट जो बहुत ज्यादा coiled है, thickly coiled, उसको बोलेंगे heterochromatin, राइट? जो थिनली कॉइल्ड है उसको बोलेंगे euchromatin. अब आप ही दिमाग लगाओ, बोलो, थिकली कॉइल्ड डीएनए हेटेरोक्रोमैटिन, लूजली कॉइल्ड euchromatin. समझ रहे हो? नाउ टेल मी, which chromatin will uncoil easily? Which chromatin will uncoil easily? Obviously euchromatin, क्योंकि वो लेस कॉइल्ड है. ओके, सो डीएनए को अगर अनकॉइल होना है तो euchromatin पहले अनकॉइल होगा, हेटेरोक्रोमैटिन लेट अनकॉइल होगा. बराबर? सिंपल, शब्द के अनुसार समझा रही हूं. इसका सिग्निफिकेंस दूसरे लेसन में सीखेंगे. ओके, और एक बात, कॉमन सेंस यूज करना है बच्चों. अगर मैंने euchromatin लूजली कॉइल्ड थ्रेड पे कलर डाला और हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली कॉइल्ड थ्रेड पे कलर डाला, ओके, डेंसली कॉइल्ड जो शॉर्ट थिक था उस पे कलर डाला और लूजली कॉइल्ड जो लॉन्ग थिक था उस पे कलर डाला, कौन सा डार्क दिखेगा? कौन सा डार्क? विच chromatin, heterochromatin or euchromatin, which will appear darker? Very correct. Hetero will appear dark in color, eu will appear light in color. So what we are discussing, differences, write down.
राइट डाउन, दो कॉलम बनाया ना आपने, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, इसका पहला पॉइंट है डिफरेंसेस का। चलो लिखो दूसरा पॉइंट, इट गेट्स इजीली अनकॉइल्ड, इट गेट्स इजीली अनकॉइल्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दरमियान अगर अनकॉइल करना पड़ेगा तो वो आसानी से हो जाएगा, डिटेल आपको पता चलेगी। इट गेट्स इजीली अनकॉइल्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट अनकॉइल्स लेट इन सेल डिवीजन, हेट्रोक्रोमेटिन अनकॉइल्स लेट। थर्ड पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख रहे हो, मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप लिख रहे हो। यूक्रोमेटिन के नीचे लिखो थर्ड पॉइंट, लाइटली स्टेन्ड, इट इज लाइटली स्टेन्ड। हेट्रोक्रोमेटिन में लिखो डार्कली स्टेन्ड, लाइटली स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड, राइट। प्लीज ध्यान में रखना, ये अगर दो शब्द आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो ये पॉइंट सिर्फ लिख लो। अगर एनसीईआरटी में ये शब्द है तो उसका मैंने सिर्फ अर्थ बताया है आपको। यूक्रोमेटिन is less coiled, it is lightly colored and it is easily uncoiled. Why all these things we'll discuss in next lesson. So ये क्यों है, क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ये आपको मैंने बताया नहीं। तो आप ये मत बोलो कि यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन हमको समझा नहीं। हाँ बेटा, आपको सिर्फ शब्द सिखाया है, उसका काम क्या है, वो ऐसा क्यों है, रीजंस क्या है, ये कुछ नहीं सिखाया। So, क्या आपको शब्द समझ में आया? यूक्रोमेटिन मतलब लेस कॉइल्ड, हेट्रो मतलब हाईली कॉइल्ड। यूक्रोमेटिन खोलने में, अनकॉइल करने में सिंपल, हेट्रो डिफिकल्ट। या समझ रहे हो? इसको कलर किया तो वो दिखेगा लाइट इन कलर, ये दिखेगा डार्क इन कलर, दैट्स इट। इतना समझ में आया तो आप मेरे साथ चल रहे हो, क्योंकि इसके आगे का आपको पता ही नहीं है ना, अभी तक किसी ने सिखाया है ना मैंने आपको बताया। कोई गूगल सर्च नहीं करेगा, नो नॉट नीडेड। जब सिलेबस आएगा तो पूरा वीडियो क्लिप, राइट, पूरे डाउट सॉल्विंग पूरे हम करेंगे। आपको दिक्कत है आप मुझे पूछो, बेकार में यूट्यूब पे जाके, राइट, वो गूगल सर्च करवा के और 10 जो सिलेबस में नहीं है वो वर्ड्स हम हमारे दिमाग में नहीं डालेंगे। जितना सिखाया उतना ही अच्छे से करो, राइट। Come to last part of the lesson, eukaryotic cell, microbodies. Many membrane-bound monovesicle called microbodies that contain various enzymes are present in plant cell and animal cell. इतना सीखने के बावजूद प्लांट और एनिमल सेल के पास कुछ छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनको बोलेंगे माइक्रोबॉडीज। Glyoxysome, spherosomes, right, are these organelles. We will discuss their function and structure in revision classes. मैंने बोला ये थोड़ा बेसिक की तरफ ओरिएंटेशन वाला है, जब हम मिलेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे जो नेट लेवल का होगा, right? So here we completed eukaryotic cell. Okay, कोई भी डाउट है प्लीज कॉल और मैसेज। हैव अ नाइस डे।